तो डिस्कस करते हैं लॉक्स व्यू ऑफ रिवॉल्यूशन। और ये भी हमारा यूआईक्यू है 2024 का ही ऑप्शनल का। तो यहाँ पे हमें जॉन लॉक के बारे में बताना है। और ये जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है, पॉलिटिकल साइंस में इनका बहुत नाम है। एंड यूएसए का जो लॉ है इनसे बहुत इंस्पायर्ड है। तो इन्हें समझते हैं, दैट इज फादर ऑफ लिबरलिज्म। इफ सो ये है फादर ऑफ लिबरलिज्म। ही बिलीव्ड इन द नेचुरल राइट्स विच आर फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और इनका जो बुक है वो है सेकंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लॉक हैज गिवन द थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है इनका व्यू रिवॉल्यूशन के ऊपर क्या है, रिवॉल्यूशन कब होगा, कब कर सकते हैं। तो रिवॉल्यूशन कब कर सकते हैं, जब जो गवर्नमेंट बना है वो ह्यूमन के राइट को, लाइफ की लिबर्टी को छीन रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये लिबर्टी पे बहुत फोकस करेंगे, प्रॉपर्टी पे बहुत फोकस करेंगे। और यूएसए जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो लिखा हुआ है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तो ये लॉक का ही दिया हुआ है थ्योरी है। तो ही हैज गिवन द थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट व्हिच पेव्स द वे फॉर थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये जो इनका जो थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट है जो दिया उसी में ये थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन को दर्शाता है। एंड लॉक आइडिया ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है, व्हिच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जो हमारा पॉपुलर गवर्नमेंट है इंडिया में, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, दैट वी इलेक्ट सम रिप्रेजेंटेटिव, एमपी, एमएलए टाइप जो होते हैं, ये हमारे कौन है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो इनको इसी टाइप के गवर्नमेंट को ये फेवर करते हैं, क्योंकि आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने लिए खुद से पॉलिसी बना सके, उन डे टू डे लाइफ में बिजी रहते हैं। सो लॉक इज रिगार्डेड एज थ्योरिस्ट ऑफ कंसेंट। गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द गवर्नड, यानी कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है वो लोगों का जो मैंडेट होता है, मैंडेट इज कंसेंट। पीपल आर गिविंग देयर मैंडेट एंड कंसेंट टू गेट रूल्ड। सो लॉकियन स्टेट इज लिमिटेड स्टेट। लिमिटेड स्टेट मतलब स्टेट जो है वो लिमिटेड काम करेगा, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा लोगों के लाइफ में। सो पीपल हैव ट्रांसफर्ड ओनली 3 राइट्स, दैट इज 3 ही राइट दे रहे हैं, दैट इज कानून बनाए हमारे लिए, उस कानून को एग्जीक्यूट कराए, इम्प्लीमेंट कराए, और उस कानून में अगर कुछ गलती होता है तो उसको एडजुडिकेट करें। सो पीपल डिड नॉट ट्रांसफर द राइट टू लाइफ, हमारे लाइफ, हमारी लिबर्टी और हमारा प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी इन पे बहुत फोकस करती है, और यूएसए इसीलिए कैपिटलिस्ट कंट्री में सबसे ऊपर बढ़ा ये, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। और उस टाइम में जो अदर कंट्री है, जैसे रसिया हो गए, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, तो प्रॉपर्टी को एज ए निगेटिव देखा जाता है कि इनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है या ये, तो एक निगेटिव कनोटेशन में प्रॉपर्टी को देखा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ द गवर्नमेंट इज द ट्रस्ट एंड पीपल आर ट्रस्टी। Thus people have the right to revolt if the government breaches the trust। अगर आपके ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हम लोगों ने बैठाया और वो हमारे मैंडेट जो लेकर गया उसी को ब्रीच कर रहा है, तो पीपल हैव द राइट टू रिवोल्ट। सो गवर्नमेंट कैन नॉट मेक, और ये आपका सिमिलर देखिएगा जैसे पीके ने बोला कि अभी इलेक्शन में कि अगर उनके कैंडिडेट से कुछ भी गलती होता है तो पीपल हैव राइट टू रिकॉल, उसको वापस बैठा देना है, राइट टू रिकॉल। तो राइट टू रिकॉल जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं। सो गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉज टू टेक अवे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एज दे आर इनसेपरेबल, इनएलिएनेबल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे हमें प्रॉपर्टी का जरूरत है, हमें लिबर्टी का जरूरत है जिंदा रहने के लिए। तो ये इनएलिएनेबल है, हमें छीना नहीं जा सकता है। सो पीपल हैव पावर टू रिवोल्ट इफ द स्टेट सब्जुगेट्स इट्स ओन पीपल एंड दस पॉपुलर कंसेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो यही पॉपुलर कंसेंट का बात करते हैं। पॉपुलर कंसेंट जो गवर्नमेंट जीत के आती है, जो मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है, 50+1 का जब आंकड़ा आता है, तो यही पॉपुलर कंसेंट कहा जाता है, फॉर्म द बेसिस ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सो लॉक रिवोल्यूशन इज हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम मार्क्सियन रिवोल्यूशन। तो मार्क्स का जो रिवोल्यूशन, तो इनका जो रिवोल्यूशन वो रिवोल्यूशन नहीं है कि पूरा कंप्लीट ब्लड बात हो गया, चेंज हो गया, हर जगह लड़ाई हो रहा है, तख्ता पलट, उस तरह का नहीं है। इट इज अ पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। एक चेंज होगा जिसमें जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाएगा और दूसरा कोई आ जाएगा। इट एम टू प्रिजर्व सोसाइटी एज पीपल आर इनलाइटेंड सेल्फ। जो लॉक का थ्योरी रिवोल्यूशन है जो सर्व्ड एज ए बेस फॉर फ्यूचर रिवोल्यूशन अगेंस्ट टायरनी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म। कि ऑथोरिटी, और ये आपका जो जैसे चाइना में आ गया, ये ऐसा नहीं करना है। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो एक डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू, एक डेमोक्रेटिक
मीन्स के थ्रू हमें चेंजेस लाना है सोसाइटी में, आप गवर्नमेंट बाई इलेक्शन के थ्रू लेकर आइए। अगर जब आप देखते हैं कि कांग्रेस का गवर्नमेंट जब जाता है और अपने इंडिया में एनडीए गवर्नमेंट बनता है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो भी क्या, वो एक तरह का रिवोल्यूशन है। इट वॉज काइंड ऑफ रिवोल्यूशन, कंप्लीट चेंजेस इन की पोस्टेस, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वहाँ चेंजेस आया, पॉलिसी में चेंज आया, तो वो क्या एक तरह का रिवोल्यूशन है। तो लॉक उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट टू रिकॉल का बात कर रहे हैं, सत्ता को हटाया जाए, ना कि पूरा कंप्लीट आप एडमिनिस्ट्रेशन और पीपल को ही मारकर हटा दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो वैसा कंप्लीट मार्क्सियन रिवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते हैं लॉक। he is the advocate for preservation of property, life, liberty, and the father of liberalism and a social content thinker. तो इतना है, थैंक यू।